Good afternoon, students. Good afternoon to all. During our previous class, we have completed the ray diagram for concave mirror. We have completed the ray diagram for concave mirror. Today we will start ray diagram for convex mirror. Okay, today we will draw the ray diagram for convex mirror. कॉनकेव का हम लोगों ने क्लास में किया है. ओके, 6 रे डायग्राम नंबर तक हो गया था कि 5 तक हुआ था क्लास में. आज हम लोग कॉन्वेक्स का स्टार्ट करते हैं. उसका 1-2 बचा हुआ है. रे डायग्राम फॉर कॉनकेव का कंप्लीट हो गया है. 6 बचा हुआ है. रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर का 4 ही हुआ है. ओके साक्षी, थैंक यू. 4 नंबर तक हुआ है. ओके वैष्णवी, 4 तक किए हैं. आगे हम लोग 5 से 5-6 करेंगे. रे डायग्राम नंबर 5 और 6 कॉनकेव का ही पहले करेंगे. ओके, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर का 5th और 6th. पांचवा नंबर पोजीशन होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, नेचर पोजीशन साइज क्या होगा. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. Object AB is placed at focus. First ray is taken as parallel to principal axis. After reflection, it will passes through focus. And second suitable ray इंसिडेंट थ्रू सी. सी से होकर के जो रे जा रहा है वो सी पर ही वापस लौट जाता है. बोथ रिफ्लेक्टेड रे बिकेम पैरेलल एंड वी नो दैट बोथ रिफ्लेक्टेड रे बिकेम पैरेलल. सो नेचर पोजीशन एंड साइड ऑफ द इमेज पोजीशन पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी. पैरेलल लाइन इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट करता है. So image, if image is formed, it will be formed at infinity. अगर इमेज फॉर्म होगा तो ये इंफिनिटी पर बनेगा. साइज इंफिनिटिवली लार्जर देन ऑब्जेक्ट. एंड ये
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहा है, यानी इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड हुआ तो वो रियल होगा। तो नेचर, पोजीशन एंड साइज। पोजीशन एट इंफिनिटी, size infinitively larger than object, infinitively larger than object, and nature real and inverted. नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। प्लीज इसको नोट करो। ओके, 5 4 तक हुआ था तो ये 5वां नंबर पोजीशन है, सॉरी, ये 4 तक हुआ था तो ये 5वां नंबर पोजीशन, इसके बाद छठा होगा। इसको कंप्लीट करो, तुम लोग बैठ करके ड्रॉ करो। नेक्स्ट वी विल ड्रॉ द रे डायग्राम नंबर 6। इस बार एक स्टेप आगे अगर ऑब्जेक्ट को बढ़ाएंगे तो इस बार ऑब्जेक्ट रखाएगा एफ और पी के बीच में। अगला स्टेप होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ। अगला स्टेप व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। When object is placed between F and P, ray diagram for concave का 6 नंबर रे डायग्राम। When object is placed between F and P, जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रहता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन। सी एफ ये पी लिए है, ए बी इज द ए बी ऑब्जेक्ट है। एफ और पी के बीच में ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है। अब फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे। फर्स्ट रे टेकन एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। After reflection, it passes through focus. फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गया। दूसरा रे सी से होकर के लेकर के जाएंगे, जो कि वापस सी पर ही आता है। सी से होकर के सी से रे ले रहे हैं,
जो कि सी से ही वापस सी पर उसी पर वापस लौट जा रहा है। नॉन पैरेलल रे, ये नॉन पैरेलल रे है। इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो इट अपियर टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। बिहाइंड प्रोड्यूस करते हैं इट अपियर टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ दिखता है। बिहाइंड प्रोड्यूस करते हैं डॉट डॉट लाइन में, तो ये मिरर के बिहाइंड में इमेज बनता हुआ लगता है। ए डैश बी डैश इमेज फॉर्म होता है वर्चुअल इंटरसेक्शन। सो पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। साइज इन लार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और ये वर्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है। सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। So please write the description of image. Position behind the mirror. Size enlarged. Nature virtual and erect. Nature virtual and erect. Please draw this ray diagram. इस रे डायग्राम को ड्रॉ करो। Now we will start the ray diagram for convex mirror. ठीक है, इसको ड्रॉ कर लिया सब लोग। Next, ray diagram for convex mirror.